सिद्धिसाहुरम् नमो सिद्धिसाहुरम् नमो नमो सिद्धिसाहुरम् चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पछिने भूले सबे सगड़ गण हरे सिद्धे से सानन सामी नमो ताड़म नमो सिद्धारम नमो आयरीयाणम नमो वज्रयाणम नमो लोय सब साहुरम। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासननायक वर्धमान स्वामी की 1008 मुन्नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री गुणभद्र स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान विशुद्ध स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की भवबंधु, हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में सम्यक्त के 10 भेदों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। कल हमने देखा था आज्ञा सम्यक्त अर्थात जिनेंद्र की आज्ञा का पालन, उनकी आज्ञा से जो सम्यक्त होता है वो आज्ञा सम्यक्त। दूसरा देखा था अपने मोह शांति दर्शन मोह के उपशम से। मार्ग सम्यक्त अर्थात निर्गंत मुनिराजों को देखने से जो हमको सम्यक्त दर्शन होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो मार्ग सम्यक्त कहलाता है। तीसरा जो देखा था उपदेश सम्यक्त अर्थात जो हमको महापुरुषों का पुराण चारित्र आदि जो मिलता है वो हमको कहा जाता है, उससे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह कहलाता है उपदेश सम्यक्त। देखा जाए तो अनुयोग 4 प्रकार के जैन आगम में कहे गए हैं। प्रथमा नुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग व द्रव्यानुयोग, जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन हो वह प्रथमानुयोग के नाम से जाना जाता है। इसके 2 भेद, चारित्र या अपन कहते चरित्र और पुराण। क्या अंतर है? अगर जिसमें अनेक पुरुषों के जीवन गाथा का वर्णन हो वो पुराण कहलाता है। जैसे देखें पद्म पुराण, उसमें किसके बारे में मिलेगा आपको? तो राम जी की व्याख्या भी है, सीता जी की व्याख्या भी है, रावण जी भी है, सुग्रीव जी भी है, हनुमान जी भी है। तो अनेक महापुरुषों का वर्णन जिसमें पाया जाए उसका नाम पुराण। या ऐसे हो सकते हैं अनेक महापुरुषों से संबंध रखने वाली कथा पुराण। तब देखिए चरित्र, श्रेणिक चरित्र, उसमें किसका वर्णन है? श्रेणिक का। प्रद्युमन चरित्र, यशोधर चरित्र। तो एक पुरुष से संबंध रखने वाली कथा कहलाती है चरित्र और अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली कथा कहलाती है पुराण। इनको सुनकर जो हमको ज्ञान होता है वह उपदेश सम्यक में आता है। अर्थात और देखें आगे, चरणानुयोग में आचरण की व्याख्या रहती है, इसी सूत्र से बोल देते मुनि चरण विधे। इसके बाद जो सम्यक की व्याख्या अपन सुन रहे हैं, सूत्र दृष्टि सम्यक। तो देखिए पहली बार अपन इतने सालों में सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से इसको सुने, क्योंकि दोबारा सुनने कब मिलेगा कोई निश्चित नहीं होता कभी, क्योंकि एक एक ग्रंथों का वाचन अब आज ही देखो ना, बहुत से लोग 70-80 साल के हो गए, पहली बार आत्मानुशासन की गाथाएं सुनने में आ रही हैं। मुनि चरण विधे अर्थात मुनियों के चारित्र संबंधी, मुनियों का आचरण, सूचनम इनका प्रतिपादक करने वाला,
कौन? आचार सूत्र, यानी आचरण का सूत्र, आचरण देने वाले। जैसे देखें मुनियों का जो आचरण का महान ग्रंथ है उसका नाम है मूलाचार। नाम ही कितना अच्छा लगा, मूलाचार, मूल आचार यानी प्रधान आचरण। मूलाचार जी में किसी प्रकार के क्षुल्लक, किसी प्रकार की क्षुल्लिकाओं का वर्णन नहीं है, न ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों का वर्णन नहीं है। मूलाचार में मात्र श्रमण और श्रमणियों, आर्यिकाओं का वर्णन कहा गया, इसलिए आर्यिकाओं को भी उपचार से महाव्रती कहा जाता है। शास्त्रों को कहा गया, आचार परक शास्त्रों को आकर्ण्य अर्थात सुनकर, श्रद्धानः श्रद्धान उत्पन्न होता है, असौ सूत्र दृष्टि सूक्ता, उसे कहते हैं सूत्र दृष्टि सम्यक। हमने श्रावकों को मूलाचार पढ़ना चाहिए कि नहीं? छोटा सा प्रश्न है मेरा एक आप लोगों से, श्रावक मूलाचार पढ़े कि नहीं? अब ये बोल दो मान दे तो मुनियों का ग्रंथ है तो मुनि पढ़े, श्रावक क्यों पढ़े? फिर श्रावक यदि मुनि का ग्रंथ नहीं पढ़ेगा तो वो श्रावक मुनि कब बनेगा? ये भी विचारणीय विषय। भाई आज आप ये प्रवचन सुनने क्यों आए सब लोग? क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं हम हैं कौन। आज प्रत्येक जीव या देखना सुन रहे हैं, जो भी क्यों सुन रहे हैं, बार बार क्यों सुना जा रहा है, हम जानना चाह रहे हैं हम तो मूलाचार्य आपके ग्रंथों में जो व्याख्यान दिया है प्रधान आचरण, आज श्रावक की दुकान में जाता है तो क्यों जाता है कि चलो पहले माल देख लो और फिर अपन उस माल को खरीदेंगे। कोई अज्ञानी होगा बिना माल देख खरीद ले। आप चलिए तो नियम ले लो आज कि बाजार जाएंगे जब भी टमाटर खरीदेंगे आप तो चल के टमाटर लेके आ जाएंगे घर में, फिर पूरी टमाटर से पड़ेगी बत्ती कि बोले क्या ले आए तो होता है कभी कभी ऐसा, कभी सब्जी कोई ऐसे नहीं। इसलिए श्रावकों को मूलाचार पढ़ना चाहिए कारण के लिए कि जब हम साधुओं की गलती देखने के लिए, जैसे महात्मा जी होते हैं ग्रंथ पढ़ लेते हैं और फिर साधुओं के प्रति टीका टिप्पण करेंगे कि जय महाराज ऐसे, जय महाराज ऐसे, जय महाराज, जय महाराज। नहीं, हम मूलाचार पढ़े जब हम मुनि बनेंगे हम ऐसा करेंगे। एक बार की बात है आपको, एक दीदी जी थी, लड़की बैठ जाओ भाभी। एक दीदी जी थी तो मुझे आई कहाँ की बात, शहर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो आर्य संघों के बारे में हमसे कहने लगे
कि बोले महाराज जी, ये आगे का संग ऐसे, ये आगे का संग वैसे, वहां पे ये होता है, वहां पे वो होता है। तो हमने कहा एक काम करो, तुम स्वयं दीक्षा लो और दीक्षा लेने के बाद तुम अपना संग ऐसा बनाना कि तुम्हारी जैसी जो लड़की, तुम अभी हमसे इतनी बातें करते हो ना, आगे आने वाली लड़कियां ऐसी बातें ना कर सके, तुम अपने संग को ऐसे बनाना। तब उसको थोड़ी सी बात समझ आई कि वो धीरे से चलिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम टीका टिप्पण करते हैं, जैसे जहाँ भी हम बैठते, बहुत से लोग कहीं मोदी सरकार की टीका टिप्पण करेंगे, कहीं पंचायत का टीका टिप्पण करेंगे, कहीं झाड़ू वाले का टीका टिप्पण करेंगे, कहीं कोई वाले का टीका टिप्पण करेंगे। तो हम एक छोटा सा अभ्यास करो, फिर आगे चलते। जीवन में बातें मत बनाओ, जीवन में बातें मत बनाओ, शक्ति है यदि तो करके दिखाओ। जीवन में बातें मत बनाओ, शक्ति है यदि तो करके दिखाओ। बहुत से लोगों को बातें करना आता पर करना नहीं आता। बहुत से लोगों को बातें करना आता पर करना नहीं आता। भैया जब गद्दी पे बैठो ना, तब पता पड़ता है कितनी क्या क्या चिंताएं रहती हैं, कहाँ कभी ध्यान रहता है, कभी नहीं रहता, कभी कुछ बातें रहती हैं। अब तुम तो यहाँ बैठ के बस मैच देख रहे हो और अपने सोफा पर बैठ के मूंगफली खाते हुए, तो मेरे बोल दिया मैं तो छक्का मार देता। अरे वहां टीवी में जाके मार के बताओ, तब जाने तुमको कि छक्का मार देता। बस की यही बल्ला पकड़ना आता नहीं है तुमको और छक्का मार देते। जो वहां बैठा है, जिसके ऊपर बॉल डाली जा रही है, वैसे भी फास्ट डाली जा रही है, स्पिन कर रहा है, जो भी खेल रहा है, अब उसकी मानसिकता क्या है? एक अंग्रेजी में एक सूत्र है, पुट योर फीट इन हिज शूज एंड देन थिंक। अपने बंदे दूसरे के जूते में रखो, फिर सोचो कि हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं। तो इसी एक छोटा बहुत अच्छा बहुत प्यारा सूत्र है, जीवन में बातें मत बनाओ, शक्ति है यदि तो करके बताओ। हम महाराज होते ना, हम ये करते थे, तो किसने मना की? हो जाओ कर दो। हम यदि मोहल्ले के पार्षद होते ना, तो ये काम करते थे, तो बनना तो मना किसने की? सीधी बात, और बातें करना थी, करना नहीं आता। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो इसी मैंने लड़की को समझाया, मैं देखो तुम्हारे पास समझ में टीका टिप्पण मत करो, स्वयं मालिका बनो, अपना संग इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारे बारे में कभी कुछ ना कहे, पर तुम्हारे अंदर योग्यता होना चाहिए, पूरी योग्यता हो और पूरा चतुर्थ काल की आलिका बन के दिखाओ। तो वर्तमान में पंचम काल में चल रहा है, अनेकानेक श्रवण संघ, अनेकानेक श्रावक संघ देश में विचरण कर रहे हैं, अपना अपने अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी जगह के नियम का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो लिखी बात की उनके आचरण को सुनकर, अब उनका आचरण कब सुनेंगे? देखिए बहुत बड़ी बात है कि सूत्र दृष्टि सम्यक तो, यदि हम उनका आचरण सुनेंगे ही, हमें श्रद्धा कहां से आएगी? समय सार, अब समय सार में क्या लिखा हुआ है? समय सार जी आदि ग्रंथ जो है वो कुलगुरु स्वामी ने लिखे थे। वो बात दूसरी की, बहुत से लोगों ने मान लो एकांत पक्ष को लेकर निश्चय भाषी उनने अपने मार्ग से भटक गए लोग, जिन्होंने दो पक्ष को नहीं पकड़ा। जबकि समय सार जी ग्रंथ में स्वयं एक और गाथा निश्चय दी गई है, दूसरे तुरंत प्रभाव पक्ष की गाथा वहां पे दी गई। पर कुछ ऐसे सत्यनारायण की कथा वहां से जाते थे, बड़े आश्चर्य लगता है, कपड़े धारी पंडित समाजों में जाके बस निश्चय की दो चार गाथाएं पढ़ ली, अब बेचारा हमारा श्रोता भ्रमित हो गया। एक बार आचार्य महाराज हम नागपुर गए थे, तेरह की बात बता रहे हैं आपको, वहां पे बहुत बड़ी संस्थान है संप्रदाय का। एक पंडित साहब आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नागपुर में आचार्य महाराज के प्रवचन होते थे, हम लोग भी सुनते थे, बैठते ही प्रवचन हो गया सब साधु। तो आचार्य महाराज ने उससे पूछा, वो भाई साहब अच्छे पंडित कहलाते थे एक संप्रदाय के। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों पंडित जी आपने समय साथ कितनी बार पूरा पढ़ा? क्या पूछा? आपने समय साथ कितनी बार पूरा पढ़ा?
बोले महाराज पढ़ तो मैं 120 बार चुका हूँ, पर मैं पूरा अपना नहीं पढ़ा। मतलब 120 बार क्या किया, मात्र मुख्य मुख्य गाथा उठा के और प्रवचन समाज में करके आ गए, और प्रवचन समाज में कर अब बेचारे समाज में बने। तो देखिए दो प्रकार के शिष्य होते हैं आपको बताओ, एक होते हैं द्रव्यात्मिक शिष्य, दूसरे होते हैं पर्यायात्मिक शिष्य, या फिर इसको भी और दूसरे प्रकार से समझे तो संक्षेप रुचि वाले शिष्य और विस्तार रुचि वाले शिष्य। जैसे कि हमने कहा कि आकाश भाई है, पानी क्या है। अब ये द्रव्यात्मिक शिष्य होगा तो समझ जाएगा कि महाराज ने पानी मंगाया, मतलब अपने घर से छानना है, प्राशन करना है और लाके महाराज जी को देना है। अब यदि विस्तार रुचि वाला शिष्य है तो इसको पूरा बताना पड़ेगा कि भैया पहले घर जाना, बड़ा छन्ना देना जिसमें सूर्य की रोशनी आर पार ना हो सके, फिर पानी ऐसे छानना एक बूंद ना गिरे, तो इसको गर्म करना और फिर डालना। इसकी बुद्धि किसको पता है, मुझे, इसको कितना पता है। और नहीं तो पानी दिया ना तो पर इसको मालूम आएगी, वो डब्बे में भर के गया महाराज जी पानी, तो ऐसे शिष्य भी होते। नहीं तो पता फिर नाली वाली का पानी था, वो पानी उठा कर महाराज जी पानी। तो ऐसे पहले समय में क्या होता था, बदल सकता पहले समय में क्या होता था, मात्र सूत्र चलते थे। सूत्र आदिनाथ ने अपराधियों के लिए 3 विशेषण दे दिए थे, हा मा धिक, हा मा दिक। थोड़ा बहुत अपराध कर दिया उसको हा, मध्यम अपराध मा, ज्यादा जघन्य अपराध धिक्कार होते में धिक विशेषण उसको दे दिया जाता था। पहले इतने से सूत्र बोल देते थे तो व्यक्ति को बात समझ में आ जाती थी, इतने लोगों की बुद्धियां थी। फिर धीरे धीरे गाथाएं आ गई, श्लोक आ गए, लोगों की बुद्धियां थोड़ी सी विकास कम होने लगा। अच्छा, गाथा सूत्रों से भी लोगों को समझ में नहीं आने लगा। फिर धीरे धीरे आचार्यों ने उसकी टीकाएं करी, गद्य टीका, मतलब 2 लाइन की पंक्ति थी उसको उठा के 50 लाइन की टीकाएं आदि कर दी। अब ऐसी स्थिति है टीकाएं भी समझ में नहीं आती। तो वर्तमान युग चल रहा है प्रवचन युग। चलो भैया अब तुमको समझ रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं, अब हिंदी में तो समझो। अब जिसको हिंदी में भी समझ में नहीं आए फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए यही बोलना पड़ेगा, समझ कब आती है, जब समझ आती है। तो द्रव्यात्मिक शिष्य पर्यात्मिक शिष्य। अब जैसे आपको एक पंचास्त्रिका की गाथा में ले चले, उसमें गाथा आई है, अरहंत सिद्ध चेदिये पव्यन गन्नान बत्तिसम पुण्यो बंधु पुण्यम बहुसु नाहु सो कम्म खयम कुड़दी। अरहंत की भक्ति, चैत्य की भक्ति, प्रवचन की भक्ति यानी शास्त्र, गण की भक्ति, इनकी बहुत सी भक्ति करने से, नीचे क्या लिखा है, बंधु पुण्यम बहुसु नाहुसु कम्म खयम कुड़दी। बहुत से पुण्य का बंद होगा पर कर्मों का क्षय नहीं होगा। अब इतना बोल के मैं चला जाऊंगी। गाथा किसकी, कुंदकुंद स्वामी की। कितने साल हो गए, लगभग 2000 साल होने को आ रहे कुंदकुंद स्वामी को। अब कुंदकुंद स्वामी की गाथाओं को समझाने वाले कोई रहे तो आचार्य अमरचंद्र स्वामी, बहुत बड़े उपकारी। आचार्य जयसेन स्वामी, इन्होंने बहुत अच्छा किया, आगे की टीकाएं लिख दी। नहीं तो इस कुंद की ऐसी गाथाओं को लेके लोगों ने पंथ आमनाएं चल रही है, पंथ आमनाएं चला दी। अर्थात क्या लिखा है वहां पे, देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या लिख दिया, बंदो पुण्यम बहुसो नाहुसो कम्म खयम कुणदी, कल्लो पूजा, कुछ नहीं होने वाला, बहुत से पुण्य का बंद होगा पर कर्मों का क्षय नहीं होगा। अब इतना सा लिख दिया। अब मान लो हमारा कोई श्रोता इतनी सी बात सुन गया और वो प्रतिदिन नियमित रूप से शतावश्यक कर्म कर रहा है, उसको पता है कि चलो भाई भगवान की पूजा पाठ करने से हमें पुण्य का आश्रय होगा। तो फिर बाद में नीचे फिर जयसेन स्वामी आदिनाथ स्वामी टीकाओं में लिखा,
नहीं, बहुत से पुण्य का बंध होगा, परंतु परंपरा से, अभी नहीं, साक्षात नहीं, परंपरा से इससे कर्मों का क्षय भी होगा। पुण्य दो प्रकार के, एक सातिशय पुण्य, एक निरतिशय पुण्य। अर्थात जो हम संसार के लिए क्रियाएं करते हैं वो निरतिशय पुण्य का, उसमें अतिशय नहीं है। और एक जो हम कर्म क्षय के लिए करते हैं वो सातिशय पुण्य कहलाता है। अब बात आ रही है कि पुण्य है कि उपादेय? पुण्य है यानी त्यागने योग, उपादेय यानी ग्रहण करने योग। अब पुण्य है क्या? कुछ ऐसे अज्ञानियों ने जड़ की क्रिया करके इसको छोड़ दिया, बोले बस दिन भर हाथ पे हाथ रखो, ध्यान करो, ये सब फालतू क्रियाएं, कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? उदास हो गए। इनको बोलते, हिंदी में बोलूं क्या, इनको बोलते भगोड़ा। क्या बोलते हैं? भगोड़ा। ये अपनी क्रियाओं से भागना चाहते हैं, ये अपने धर्म से भागना चाहते हैं, अर्थात या फिर इनको ऐसा कहते हैं पलायन, और अच्छी शुद्ध शास्त्रीय भाषा में बोले तो पलायनवादी। अब तुम उदास हो गए, तुम्हें करना नहीं है तो पलायनवादी हो गए, तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया। नहीं, जबकि हमारे जितने भी आगम हैं, ये जो सूत्र दृष्टि सम्यक तो आ रहा है, ये कहां से आएगा? जब तक हम जानेंगे नहीं तो मेरे जितने पढ़ने वाले हैं, जिनके श्रोता, जिनको धर्म सुनने की रुचि है, उनसे हमारा कहना है, दो आंखों से सुनना, देखना, और दो कानों से सुनना। यदि एक आध आंख भी फूटी है, एक आध कान फूटा है, तो भैया प्रवचन सभा में आना मत। अपने घर में रह के सो, वो ज्यादा अच्छा है, सम्यक बना रहेगा। और कहीं एक भी आंख फूट गई या एक भी कान फूट गया, देखे दो कान है, एक व्यवहार का, एक निश्चय का। दो आंखें, एक व्यवहार की, एक निश्चय की। और उसमें भी लिखा है, अमरचंद स्वामी जी ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि जी, उपाय समसादि आदि ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति ये दोनों दृष्टियों को नहीं जानता, वो वस्तु स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकता। अच्छा, देवसिंह स्वामी ने भी लिखा है, जी नय दिक्ठी विहीना तेसे वस्तु रू उपलब्धि वस्तु सहाव विहीना सम्मा इट्ठी कहम हुंती। क्या लिखा है? जो जीव नयों को नहीं जानता, मूल नय कित्ते दो, निश्चय व्यवहार नया मूलम देय नयान सब बाणम निश्चय साहर हेउ दब्बय पज्जथी मुढ़ा। निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय का साधन व्यवहार नय है, निश्चय का साधन द्रव्यार्थिक नय है, व्यवहार का साधन पर्यायार्थिक नय है। अर्थात अध्यात्म में जिसको हम निश्चय नय कहते हैं, आगम में उसी का नाम द्रव्यार्थिक नय है। व्यवहार में, अर्थात अध्यात्म में हम व्यवहार नय जिसे कहते हैं, आगम में उसी का नाम पर्यायार्थिक नय है। इसलिए इन श्रोताओं से हमारा कहना है, देखो, ना भ्रमित हो और ना दुनिया को भ्रमित करो। उन वक्ताओं से भी हमारा कहना है कि देखो भैया, महावीर की देशना अनेकांतमयी खिरी थी। यदि आपके सामने माइक रखा है, या तो वक्ता मत बनो, अच्छे श्रोता बनो, पहले अच्छा सुनो, उसके बाद अच्छा बोलो। यदि आपने अनेकांत के वक्ताओं की देशनाएं नहीं सुनी है, तो आप भी माइकों के पीछे होकर बैठ के बोलना बंद करो। इससे समाजों में बहुत भेद हो रहा है, समाज टूट रही है, लोग अपनी क्रियाएं छोड़ रहे हैं। अन्यथा ये बट कैसे गए, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। ये हमारी वक्ताओं की भूल रही। यदि हमारी वक्ता अनेकांत दृष्टि को लेकर ही देशना देते रहते, तो हमारी समाज बट नहीं सकती थी, हमारे मंदिर बट नहीं सकते थे। ये बटे कैसे? हो क्या रहा है? आज हमारे बच्चे साधुओं के आसपास ऐसे निकल जा रहे हैं। हम तो उदाहरण है ना, हम तो देख रहे हैं ना, हमारे तो दो आंखें क्या, हमारी चार आंखें, दो आगे दो पीछे। हमें समझ में आता है ना, देख रहे हैं हम क्या स्थितियां हो रही हैं। आज हमारे बच्चे 10-10, 11 साल के बच्चे ऐसे हाथ पे रख के साधुओं के बाजू से निकले जा रहे हैं। क्यों?
इनके हाथ क्यों नहीं जुट रहे, इनको ये सब बातें किसने सिखाई? तो कहीं ना कहीं वक्ताओं के द्वारा समाजों में भ्रमित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्वाध्याय के द्वारा लोग कमरों में बंद करके बैठ बैठकर पता नहीं कौन सा स्वाध्याय कर रहे हैं और कौन सी दुर्बुद्धियां इनको फैल रही हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसे एक सांप से जीव डरता है, ऐसी ही एकांत बुद्धि वाले से अपनी रक्षा करो, क्योंकि कब उस अपना मिथ्यात फैल जाए। हम तो बता रहे ना, ऐसे ऐसे लड़के, हम बता रहे ध्रुव की बात आपको बताएं। आचार्य महाराज जब उस समय मुनि थे, तो जैसे बैठे ना भैया अभिषेक भैया, ऐसे कुछ लड़के तखत के बाजू में बैठा करते थे। और वे ही लड़के जब 25 साल के हो गए, ऐसे आते हैं, हाथ मोड़कर हाथ बांधकर आते। 15 साल में उनको गुरु गुरु दिख रहे थे, 10 साल में उनकी बुद्धि को क्या हो गया? ऐसा उन्होंने कौन से वक्ताओं को सुन लिया, ऐसा उन्होंने कौन से एकांत के ग्रंथ पढ़ लिए कि उनकी पूरी पूरी बुद्धि पलट गई। मतलब 10 साल के आपने, पहले आप कितने अच्छे थे, आपको सम्यक था, आपको गुरु गुरु दिखते थे, आपको प्रभु प्रभु दिखते थे, किसने बदल दिया आपको? 10 साल में हाथ जोड़ने के भाव नहीं आते। सोचें, विचारणीय विषय। तो देखें, सीधी देखो डब्बी रख लो बच्चे के हाथ से, वो समझदार नहीं है पर अपन समझदार है, उसका पड़ोसी ध्यान रखे। तो सूत दृष्टि सम्यक्त अर्थात मुनियों का आचरण, मूलाचार पढ़ो। पर मूलाचार क्यों पढ़ना? कि जब मैं साधु बनूंगा मैं ऐसी चर्या करूंगा। देखिए सीधी सीधी बात है, परीक्षा लेने का अधिकार किसको है? जिसने परीक्षा दी है। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना आप लोगों को? बहुत हिंदी, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हमको ज्यादा लाग लपेट की बातें नहीं आती, और शास्त्रीय भाषा भी नहीं बोलते जान के, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, शुद्ध शब्दों में बहुत सी चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। परीक्षा लेने का अधिकार किसको है? जिसने परीक्षा दी है। और जिसने परीक्षा नहीं दी वो क्या परीक्षा पत्र बनाएगा, क्या पेपर लेगा? इसीलिए मूलाचार आदि शास्त्रों में समय साथ जी, यदि हम उस शुद्ध आत्मा का वेदन तो भी होगा नहीं, यदि हम उसके बारे में जानेंगे नहीं कि हमारी शुद्ध आत्मा कैसी होती है, हम हाथ पे हाथ रख के करेंगे क्या? क्योंकि ध्यान तो करना, गृहस्थों को भी ध्यान करना है। क्योंकि योग सार जी आदि ग्रंथों में, परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथों में लिखा है कि राम जी, सगर जी, पांडव जी, इन्होंने गृहस्थ अवस्था में ध्यान कर कर अपनी कर्म की स्थिति को घटा दिया था। तो हमको ध्यान तो करना ही है। अब ध्यान करने के लिए सामान चाहिए कि नहीं, सामग्री चाहिए कि नहीं? वो सामग्री कहां से आएगी? इसलिए श्रावकों से बार बार कहा जा रहा है कि भैया मात पूजा के बाद थोड़ा सा पढ़ना भी सीखें, थोड़ा सा शास्त्र को पलटे अपन। तो सूत दृष्टि सम्यक अर्थात हम मूलाचार आदि मुनियों का आचरण सुनते हैं तो हमारे अंतरंग में जो भाव आता है कि अच्छा ऐसा आचरण होता है, हम भी करेंगे, हम भी मुनि बनेंगे। तो ये सूत दृष्टि सम्यक से श्रद्धा उत्पन्न होता है सुनकर, वो सूत दृष्टि सम्यक कहलाता है। इसके आगे देखें, दुरधिगते कठिनता से जानने गणित। देखिए जैन आगम में ऐसा गणित है कि अच्छे अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर फेल हो जाए। जो मास्टर बने फिरते ना, आप रखो जैन गणित, श्री भूवलय, कभी नाम सुना है किसी ने? श्री भूवलय आचार्य कुमुदेन्दु देव स्वामी जी का ग्रंथ है। आज तक पूरा किसी के पास नहीं है वो ग्रंथ। कुछ कुछ उसकी चीजें हैं। हमारे इंदौर में एक इंजीनियर हैं, वो पढ़ाते हैं श्री भूवलय। कटनी में कुछ 12 वर्षीय जो परीक्षाएं देती हैं, कुछ महिलाएं कटनी में उसको पढ़ रही हैं। तो आप लोग भी जो होशियार लोग हैं, पढ़ना चाहे तो मुझसे पूछ लेना, तो उनका नंबर हम बता देंगे या कहीं से दिलवा देंगे। तो श्री भूवलय ग्रंथ का भी अध्ययन ज्ञानी लोग पढ़ सकते हैं।
पढ़ना चाहिए। अब हम तो साधु है, अब हमारे पास तो मोबाइल है नहीं है, तो हम तो ज़्यादा हमारे सामने तो कोई सामने व्यक्ति चाहिए, पर श्रावक के पास सारी उपलब्धियां हैं, वो चाहे तो गणित के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। गोमट साह जी जीव कांड में अलौकिक गणित, परितानंद, युक्तानंद, अनंतानंद, अंकृष्टि, मत्स्य रचना, आप देखो तो अपना तिलोय पन्नति का गणित, अद्भुत गणित। तो इनके माध्यम से जो अर्थ सार्थस्य जीवादि पदार्थों का किश्चित किन्हीं बीजयी बीज पदों के द्वारा जातो लब्धे, जो हमको उत्पन्न ज्ञान होता है, अर्थात मोहिनी कर्म के श्रम वसात उपशम से होने वाला बीज दृष्टि सम्यक, बीज सम्यक्त कहलाता है। कौन सा सम्यक्त? बीज सम्यक्त। इसके पहले कौन सा निकला? सूत्र दृष्टि सम्यक्त्व। एवं पदार्थों को संक्षेप से ही, संक्षेपेना एवं बुद्ध्वा रुचिम उपगतवाना, अर्थात पदार्थ को संक्षेप से जानकर श्रद्धान को प्राप्त साधु, संक्षेप दृष्टि, संक्षेप से जान लिया। अभी बताया दो प्रकार के शिष्य होते हैं, संक्षेप रुचि वाले द्रव्यार्थिक शिष्य और विस्तार रुचि वाले पर्यायार्थिक शिष्य। तो छोटा सा बता दिया, देखो भैया ऐसा ऐसा होता है, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक कहलाता है। संक्षेप से उसको चीजें बता दी, वो सम्यक दृष्टि बन गया, उसको श्रद्धान उत्पन्न हो गया। दूसरे जिसमें यह शुत्वा द्वादशांगी कृत रुचि थम, अर्थात जो भव्य जीव द्वादशांग जिनवाणी को सुनकर कृत रुचि श्रद्धान हुआ है, उसको छोटे से बात में समझ में नहीं आई, उसको बड़ा बताना पड़ता है। अहो तम विस्तार दृष्टि, उसे विचार रुचि सम्यक्त्वी जानो। तो संक्षेप रुचि वाले संक्षेप रुचि सम्यक, विस्तार रुचि सम्यक। आगे देखिए, प्रवचानी प्रवचन नानी, आगम के वचनों के अंतरेणा बिना ही, कुतिश्चित अर्थात संजाता किसी पदार्थ के निमित्त से दृष्टि जो रुचि उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं अर्थ सम्यक्त्व। पुराना आपने पढ़े होंगे, पुराने में पढ़ा होगा कि उन्होंने आईने में देखा, बाल सफेद दिख गया, वैराग हो गया। छत पे खड़े थे, तो छत पे खड़े होकर इन्होंने बादलों का आकार परिवर्तित देखा, वैराग हो गया। अब हम छतों पे जाते ही नहीं है, अब हमने घर में ही एसी वेसी की सब व्यवस्थाएं कर ली, तो छतों पे बिरले ही श्रावक छतों पे जाके सोते हैं, देखें, जाते ही नहीं है। तो ये सब चीजें एक एक निमित्त से भी वैराग की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइकिल से गिर गए, वैराग हो गया। आज है वर्तमान में ऐसे आचार्य, जो भी आचार्य पद पे कम से कम जितने भी आचार्यगण हैं, उसमें एक आचार्य ऐसे हैं, वो एक दिन साइकिल से जा रहे थे तो कहीं वो गिर गए, तो उनको लगा कि भैया कोई भरोसा नहीं, कब ऐसे मैं मर ना जाऊं। तुरंत दूसरे तीसरे दिन वो निकल के घर ही छोड़ दिया, सीधा दीक्षा लेके मुनि बन गए। ऐसे भी लोग हैं। अर्थ सम्यक कहलाता है, सहित अंग बाह्य प्रवचनम, अर्थात सामायिक आदि अंग बाह्य रूप आगम का अवगाह करना, परायण करके उत्थिता उत्पन्न जो दृष्टि जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो अवगाढ़ा, इसको बोलते हैं अवगाढ़ सम्यक, अवगाढ़ सम्यक। और केवल्य आलोकितार्थे रुचि, केवल ज्ञान के द्वारा जो हमको प्रकाशित पदार्थों में रुचि होती है, यह परम वादी गाढ़ा इति, उसको आप परम अवगाढ़ सम्यक इस प्रकार से जानना चाहिए है। एक बार देखें दोहराए, कितने सम्यक हो गए, कितने हो गए? आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। अब बच्चों से चार्ट बनवाओ,
बच्चों से कहना कि बेटा आपको ये सम्यक का चार्ट बनाना है, अच्छे लगा दिया, कहीं भी बाहर लगा दिया, प्रदर्शनी में कहीं भी लगा दिया, अच्छे पढ़े लोग, सम्यक के बारे में जाने। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के सम्यक यहाँ पे आचार्य महाराज ने कहे हैं। अब जो अगली गाथा कहेंगे 15 नंबर की, बहुत अद्भुत गाथा है कि सम्यक सहित क्रियाओं की महत्ता। देखिए क्रिया सब कर रहे हैं, जानवर भी भोजन करता है, मंदिर में दर्शन, कबूतर भी दर्शन करते ना, कबूतर भी आते दर्शन करने, मंदिर में माली वो भी दर्शन करता है, बाहर से भी लोग जाते, अभी कोई दर्शन कर रहा था, कौन था पता नहीं, अजैन लोग हैं जाते, वो भी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन में अंतर है। इसलिए जो अपन मंदिर की दर्शन की जो परिभाषा करते हैं, मंदिर में तो जहां देवताओं की स्थापना होती है, दर्शन की परिभाषा करते हैं, तो दर्शन मतलब भगवान को देखना नहीं कहलाता, पूज्य दृष्टि से देव को देखना। कौन सी दृष्टि से? पूज्य दृष्टि से देव को देखना, ये कहलाता है देव दर्शन। हम देख तो रहे हैं, हमारी दृष्टि कौन सी है? पूज्य दृष्टि है या इच्छा दृष्टि है? बहुत से ऐसे महारथी कहीं यूं मंदिर ना आए और कहीं एक उनको व्यापार करने जाना हो तो सबसे पहले सुबह मंदिर आ जाए, श्रीफल लेके 10 रुपया का। अब 10 रुपए के श्रीफल से इनको 1 लाख का मुनाफा चाहिए। अरे यदि इसके पहले प्रतिदिन तुम जिनालय आते रहते तो कहीं ना कहीं पाप का उपशम होकर अवश्य कहीं ना कहीं लाभ होता। अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं यूं मंदिर नहीं आएंगे, और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन मंदिर आएंगे, जैसे भगवान ही इनका पेपर चेक करने वाले कि भगवान परीक्षा दे, आप चेक करके हमें पास कर देंगे। अरे पहले से यदि अपन आए तो इच्छा दृष्टि से नहीं। ऐसी जब अपन तप की बात करते हैं, तपसा निजरा च, छठवें अध्याय में बाल तप, सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य, अर्थात देव आयु के आश्रम का कारण एक क्या कहा है? बाल तप। मिथ्यात सहित तप, देखे साधु भी उपास करते हैं, दिगंबर साधु, और जो कपड़ेधारी होते हैं वो कपड़ेधारी भी कहीं पहाड़ वहाड़ में बैठे हैं, वो भी उपास कर रहे हैं। एक हो रहा है मिथ्यात सहित तप, उसको बोलते बाल तप। इसे देव बनेगा, निश्चित वो भी देव बनेगा, कोई वो वाली बात नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग संबंधी तप सम्यक सहित तप कहलाता है। तो हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्यशाली। जितने लोग यहाँ बैठ के प्रवचन सुनने आते हैं ये महान पुण्यशाली हैं कि भगवान ने इनको बुद्धियां दी कि चलो भैया तुम हमारी पूजा पाठ करते हो, हमारी देशना भी तुम सुन रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। भी महाअज्ञानी जीव है जो ऊपर अभिषेक कर रहे होंगे, अभी भी महाअज्ञानी जीव है जो ऊपर पूजा कर रहे होंगे, इनको ये नहीं पता इन अज्ञानियों को कि नीचे क्या हो रहा है। अर्थात पूजा तो कर रहे हो तुम, किसकी? भगवान की, नीचे वही बनने का उपदेश दिया जा रहा है, इनको यही नहीं पता अज्ञानियों को, लगे ऊपर ढोने में कोई पूजा कर। हाँ कुकर चढ़ा है, मतलब दाल चावल बन रहा है, नहीं ध्यान रखना कभी भी बेचना है वो कोई दिक्कत नहीं है, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, पर हम सुनते ही रहेंगे। देखो एक बार बताऊं मैं आपको, डॉक्टर भी दवा कब तक देता है? एक डॉक्टर भी, आप एक डॉक्टर के पास भी जाओगे, वैद्य के पास भी जाओगे, या कभी दांत के डॉक्टर के पास भी गए हो ना, तो वो क्या बोलता है? ठीक है आप 4 दिन बाद आइएगा, ये पर्चा लिख दिया, 7 दिन की गोली खाइए और फिर से आप आइएगा। तो वैद्य जब तक दवा देता है जब तक कि रोगी ठीक ना हो जाए। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे रोगी बन के आए, ये नहीं कि अरे अब बोर हो गए, गोली खाने में तो बोर नहीं होते। जब वैद्य बोलता है कि भैया 4 गोली खा लेना, तो अपन तो नियमित रूप से 4 गोलियां खाते हैं। और जब कहीं प्रवचन वाली बात आती है तो यहाँ पे क्या लिखा है? जिन वैणम मोस मिणम, मूलाचार्य जी पढ़ो आप,
जिन वहनम मोस्मिणम, अर्थात जिन वचनों को औषधि की उपमा दी है। तो यहाँ पे क्या है? रोग है जन्म जरा मृत्यु। इस रोगों को मिटाने के लिए यहाँ पे गोलियां बटती हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पे गोलियां खाओ और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। हाँ, ऊपर वालों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि गोली नहीं खा रहे, गोलियां खाना पड़ेंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जिन वचन मिले, दुनिया के काम छोड़ो, जिन वचन पहले सुनो। एक बस गाथा पढ़ लें, इसका अपन अर्थ कल करेंगे। संबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्य गौरवम पुंस पूज्यम महामणेरे तदेव सम्यक् संयुक्तम। आचार्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सम्यक् के बिना क्या क्या चीजें हैं ऐसी, सम्यक् के बिना वो कोई भी कार्यकारी नहीं है। अर्थात हम कितने ही साधना कर लें, कितने ही पूजा कर लें, कितने ही व्रत उपास कर लें, कितने ही ध्यान कर लें, सम्यक् नहीं है तो वो फलदायी नहीं होंगी। तो क्या क्या आचार्य भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, इसको अपन कल पुनः समझेंगे। आज मात्र बस इतना लेके जाना, कुछ समझ में आया चाहे ना आया हो, इतना जरूर समझ लेना, जीवन में बातें मत बनाओ, शक्ति है यदि तो करके दिखाओ। हम जिस पद पर हैं हम उसको तो पूरी तरह पालन कर नहीं पा रहे और दुनिया के पदों की अवहेलना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भले ही मैं बोलता चाहे भले तुम्हारे मोहल्ले का पार्षद क्यों ना हो, पहले तुम जिस पद पर हो पहले अपने पद का तो ध्यान रखो भैया, कि हम अपने पद के अनुरूप पूरी क्रियाएं कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अब उसके बारे में हम टीका टिप्पण करने लग गए, तो ऐसा नहीं। आज या तो हम पुरुषार्थ करें, स्वयं इतने पुरुषार्थ करो, हम तो बोलते देश के प्रधानमंत्री बनो। एक फिल्म आई थी, बस समाप्त कर रहा एक बात बोल के मैं, एक फिल्म आई थी आप लोगों ने देखा होगा, उस फिल्म का नाम था नायक। एक दिन का मुख्यमंत्री वो पत्रकार था। वो उस पत्रकार ने जब एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, पत्र वार्ता में उसको बुलाया गया था, तो उसने अनेक अनेक प्रकार के उससे प्रश्न किए। तो उसने भी जब ये बात बोली थी कुछ कुछ की, बोले तुम ऐसा कर सकते हो क्या, करके दिखाओ, ऐसे आप बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता। तो वो तो देखो, वो जो पत्रकार था जो उसका इंटरव्यू ले रहा था वो तो सज्जन पुरुष था, पर फिर भी जनता क्या चाहती थी कि नहीं ये हमको योग्य दिख रहा है, तो जनता ने उसको तनाव दिया और बोले नहीं आपको हमारे देश की रक्षा करनी होगी, और उसको नेता पद पे बैठा दिया। और जब वो नेता बना, जब पिक्चर खत्म होती है तो उसमें शिकायत बॉक्स में एक फूल डलता है और फिल्म खत्म हो जाती है। ध्यान होगा आप लोगों को। तो कभी कभी ऐसा रहता है। अच्छा, कुछ ये भी रहते हैं कि पहले तो बातें करेंगे, अच्छी दम से बातें करते हैं, और जब कोई विजय को प्राप्त हो जाता है उसको मारने आते हैं। जैसे वो गया था उसके दफ्तर में उसको मारने। अब सीधी सीधी बात है, कभी कभी आदमी शैतान बनना नहीं चाहता। हर व्यक्ति में भगवान है, हर व्यक्ति भगवान आत्मा है, पर परिस्थितियां उसको शैतान बना देती हैं। अब वो बेचारा कितना सीधा था, वो तो कुर्सी पे बैठना भी नहीं चाह रहा था, पर जब कुर्सी पे बैठ गया तो उसको भी राजनीति आ गई। उसने उठा के अपने आप को गोली मारी और बंदूक ऐसे फेंक दी। 4 आदमी बाहर से आए, उसने लगा कि शत्रु ने मारा है, उसको उठा के सबने मार डाला। तो ऐसे ऐसे स्थिति थी। इसलिए देखें, सीधी सीधी बात है, जिस पद पे हम हैं पहले हम अपने पद को ठीक कर लें, पहले हम अपने पद के अनुरूप अच्छी क्रियाएं कर लें, उसके बाद फिर हम टीका टिप्पण आदि अपन करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इसलिए छोटा सा सूत्र अपने जीवन में उतारो और बाहर जो भी मिले इनको भी ये सूत्र थोड़ा सिखा देना। जीवन में आगे बोलो ना, जीवन में बातें मत बनाओ, शक्ति है यदि तो करके दिखाओ। अपने ऑफिस में लगा देना, वहां पे एक पर्चे में लिख के। तो जो लोग आके वहां पे बातें करते ना, डेडी ऐसा डेडी वैसा, तो बोलना भैया पहले वहां देख लो क्या लिखा है, उसके बाद अपन आगे की चर्चाएं करेंगे। और जिन्होंने बातें नहीं बनाई, क्रिया में लगे, वही अपनी रक्षा कर पाए और निर्वाण को प्राप्त कर गए।
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की